एवं बिहार की सड़कें बना दिए। इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। प्रियंका गांधी को लेकर एक विवादित टिप्पणी की गई है। टिप्पणी करने वाले रमेश बिधूड़ी हैं, जो कि बीजेपी से सांसद रहे हैं और इस बार विधायक के उम्मीदवार हैं कालकाजी से दिल्ली के चुनाव में। तो प्रियंका गांधी के गाल की तरह दिल्ली की सड़कें बना देंगे, रमेश बिधूड़ी का कहना है। कैंडिडेट है बीजेपी से, बड़े नेता है, सांसद रहे हैं बीजेपी से। तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ सुशील पासी हैं, बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं। क्या कहेंगे कि प्रियंका गांधी सांसद हैं और गांधी परिवार से हैं, उनके गाल की तरह दिल्ली की सड़कें बना देंगे, इस तरह का बयान आया है। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी चूँकि महिला विरोधी है और आरएसएस की विचारधारा से देश को चलाना चाहते हैं, ये महिलाओं का भी सम्मान नहीं करते हैं। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, पिछड़ी जाति के लोग हों या आदिवासी लोग हों, जो इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, वो निश्चित तौर पर ऐसे मर्यादाहीन और संस्कारहीन लोग आरएसएस भर्ती करती है और वो नफरत करती है महिलाओं से। महिला के अधिकारों से लेकर महिला के सशक्तिकरण से लेकर ये इनका मकसद होता है। और यही लिए आज तक मुझे लगता है कि आरएसएस में कभी किसी महिला को सरसंघचालक नहीं बनाया गया। 19 यानी कि 100 साल इनके पूरे होने वाले हैं, लेकिन ये नफरत करते हैं दलितों से, नफरत करते हैं महिलाओं से, नफरत करते हैं आदिवासियों से, पिछड़ी जात के लोगों को। उनके अधिकारों के लिए सजग अनवरत प्रयास करते हैं कि कैसे इनके अधिकारों का हनन करें। और यही कारण है कि जब इस देश में पिछड़ी जात के लोगों के लिए आंदोलन चलाया गया तो कमंडल की राजनीति करने के लिए इस देश में आए और पिछड़ी जाति के लोगों का अधिकारों का हनन किए। तो जो ये पूर्व सांसद है, निश्चित तौर पर वो मर्यादाहीन और संस्कारहीन लोग हैं। और मुझे लगता है कि इनको आने वाले समय में इस देश का कमेरा समाज, इस देश के संविधान को मानने वाले लोग, क्योंकि इनकी आदत में है, ये कभी महात्मा गांधी पर उनको गाली देते हैं, ये ऐसी विरासत लेकर के आ रहे हैं। और अभी आपने देखा कि अमित शाह ने किस तरह से परम पूज्य भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करके उनको अपमानित करने का काम किया है, निश्चित तौर पर ये नफरत की जो उनके दिलों में है वो उजागर हो जाती है। तो इस समुदाय के प्रति जो उनकी नफरत है, महिलाओं के प्रति, आदिवासियों के प्रति, दलितों के प्रति, वो समय समय पर उनकी जुबान पर आ जाता है, उनके दिल और आत्मा में है। और ये नफरत ये आज से नहीं, ये हजारों साल की नफरत है। इनके बाबा दादा परदादा लोग जो है इस समाज को कभी भी समानता और ये महिलाओं को अधिकार समानता का नहीं देना चाहते हैं। मैं समझता हूं आदरणीय प्रियंका गांधी जी इस देश की सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की महान नायिका हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली हैं। और आप जानते हैं कि जब भी कभी इस देश में गलत कानून बनाए गए तो हमारी प्रियंका गांधी जी दिल्ली की सड़कों पर उन्होंने जो है संघर्ष करने के लिए, जब एनआरसी की बात आई थी तो उस समय कोई और महिला नहीं, इस देश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो दिल्ली की सड़कों पर धरने पर बैठी थी और उस कानून के खिलाफ उन्होंने आंदोलन करने का काम किया था। और अभी हमारे उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में तमाम आदिवासी लोगों को उनको जो कत्ल किया गया था उसमें कोई और नहीं लड़ा था, हमारी प्रियंका गांधी जी लड़ने का काम की थी। उन्नाव में जब घटना घटती है, हाथरस में जब किसी अनुसूचित जात के साथ जो है अत्याचार जुल्म होता है, तब प्रियंका गांधी जी वहां लड़ने का काम करती हैं। और अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा था जब लखीमपुर में जब किसानों को वहां पर गाड़ी से कुचल दिया गया था तो कोई और नहीं लड़ने आई थी, यही शेरनी हम प्रियंका गांधी जी लड़ने आई थी। हम रमेश बिधूड़ी पे रहेंगे। रमेश बिधूड़ी जब बीजेपी के सांसद थे और तब बसपा के सांसद दानिश अली को संसद भवन में मुस्लिम होने के चलते ऐसी बात बोले थे जो हम बोल नहीं सकते हैं। याद है? मैं कह रहा हूं ना कि ये अल्पसंख्यक के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ इनके अंदर जहर है, वो समय समय पर निकलता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश की भाजपा सरकार उसको सुनती है और भाजपा के लोग सुनते, पार्लियामेंट में सुनते हैं और उसके खिलाफ कोई वहां पर कार्रवाई नहीं होती है। और दानिश के खिलाफ नहीं किया है। ये पूरे आप लोग क्या करेंगे? ये समुदाय को, एक समुदाय से नफरत करते हैं। अब प्रियंका गांधी के बारे में बोला गया, आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमारे लिए इस संविधान को बचाना और संवैधानिक मूल्यों को बचाना सर्वोपरि है। एक प्रियंका गांधी नहीं, हम इस देश की हर महिलाओं के लिए, चूंकि हमारी कांग्रेस पार्टी इस देश के हर जाति धर्म के मूल्यों की रक्षा करती है, तो प्रियंका गांधी को उन्होंने किया है,
इसके लिए कांग्रेस तो लड़ी रही है, कांग्रेस लड़ेगी सड़कों पर, लेकिन मैं कह रहा हूं ये प्रियंका गांधी नहीं, हर महिला के खिलाफ। अच्छा ठीक बात, अब इसी पे सुशील जी हम पूछेंगे। प्रियंका गांधी का मान सम्मान है, हेमा मालिनी का नहीं था। जब यही बात लालू यादव बोलते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन रमेश बिधूड़ी बोलते हैं तो गलत है। गलत है तो दोनों गलत है। नहीं, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। मैं लालू यादव की बात नहीं कर रहा हूं, किसी को भी हक नहीं मिलता, ये संविधान किसी को हक नहीं देता ये किसी महिला का अपमान किया जाए, वो किसी भी जाति धर्म की हो और किसी भी पार्टी की महिला का सम्मान और गर्व और स्वाभिमान होता है। और मैंने बताया कि ये आरएसएस के लोग ज्यादा महिलाओं के खिलाफ हैं, क्योंकि वो अपने यहां संगठन में महिलाओं को उनका सशक्तिकरण के खिलाफ हैं। तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।